मोस्टली सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। मैं आपको अब इनका ट्रीटमेंट बता देती हूँ। ट्रीटमेंट हमने पूरा पढ़ लिया कि स्टेफ ओरियस क्या होता है, कौन कौन सी टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव देता है, कैसे हम इसको दूसरी स्पीशीज़ से और उसकी खुद की स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करवाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे, ठीक है। क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव है, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, तो इसके पास बीटा लैक्टमेसेस एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखें हाल फिलहाल के लिए कि दे डू कंटेन बीटा लैक्टमेसेस। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि पहले इसकी ट्रीटमेंट में ना हम पेनिसिलिन दिया करते थे, ठीक है। पेनिसिलिन क्या होती है कि ये डी ट्रांसपेप्टिडेज को जाके इनहिबिट कर देती है। किसे इनहिबिट करेगी? डी ट्रांसपेप्टिडेज, डी ट्रांसपेप्टिडेज, ठीक है। डी ट्रांसपेप्टिडेज क्या होता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, पेनिसिलिन को खुद के साथ बाइंड करवा देता है। ये डी ट्रांसपेप्टिडेज क्या करेगा? ये हमारे पास अमाइनो पॉलीसेकेराइड्स की लॉन्ग चेन बना देता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो पॉलीसेकेराइड्स। अमाइनो पॉलीसेकेराइड की लॉन्ग चेन बना देगा विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द नैग एंड द नैम सब यूनिट, ठीक है। नैग हमारे पास होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नैम हमारे पास होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास नैग और नैम के सब यूनिट्स होते हैं, और नैम सब यूनिट पे हमारे पास टेट्रापेप्टाइड चेन्स भी होती हैं और पेंटापेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये जो टेट्रापेप्टाइड और पेंटापेप्टाइड चेन्स होती हैं ना, ये आपस में क्रॉस लिंकिंग करवाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेप्टिडेशन, और उससे हमारे पास एक सेल वॉल आ जाती है जिसे पेप्टिडोग्लाइकन बोला जाता है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इसे। हमारा मेन मकसद है पेप्टिडोग्लाइकन को बनाना, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, जो मेनली रिजिडिटी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। डी ट्रांसपेप्टिडेज क्या होता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो पॉलीसेकेराइड बना देगा विच इज कंपोज्ड ऑफ नैग एंड द नैम सब यूनिट्स। नैम सब यूनिट कंटेन टेट्रापेप्टाइड चेन्स एंड पेंटापेप्टाइड चेन, ये दोनों चेन्स आपस में मिलके नेबरिंग चेन्स के साथ मिलकर ट्रांसपेप्टिडेशन के प्रोसेस से ऐसे समझो कि एक पैरेलल लेयर्स बना देती हैं, गुच्छा सा बना देती हैं, एक नेटवर्क बना देती हैं, जिसे पेप्टिडोग्लाइकन बोला जाता है, ठीक है। अब हम पेनिसिलिन जो ड्रग दे रहे हैं ना, वो इस डी ट्रांसपेप्टिडेज को ही इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। पहले ये दी जाती थी, लेकिन क्योंकि अभी की जो स्टेफ ओरियस की स्ट्रेंथ्स है ना, दे डू कंटेन बीटा लैक्टमेसेस। बीटा लैक्टमेसेस क्या करते हैं? डिग्रेड बीटा लैक्टम ड्रग्स। जो बीटा लैक्टम ड्रग्स होती है ना, उन्हें डिग्रेड कर देते हैं। तो पेनिसिलिन का काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं। आजकल की जो स्ट्रेन्स आ रही हैं स्टेफ ओरियस की, उनके पास बीटा लैक्टमेसेस हैं। तो हमें या तो बीटा लैक्टमेसेस इनहिबिटर्स देने होंगे, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है क्लोविलैनिक एसिड, ठीक है, क्लोविलैनिक एसिड, लेकिन ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो दूसरा हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट हो, मतलब जिन पे बीटा लैक्टमेसेस एक्ट ना कर सकें, जिसे मेथिसिलिन बोला जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, क्योंकि वो मैक ए जीन एनकोड करती हैं। मैक ए जीन क्या करेगा? ये खुद का पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है और सारा प्रोसेस वही करवाएगा जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, ठीक है। क्या होता है कि पहले हम पेनिसिलिन ड्रग देते थे, लेकिन क्योंकि आजकल की जो स्ट्रेन्स आ रही हैं बैक्टीरिया की, उनके पास बीटा लैक्टमेसेस एंजाइम होता है जो बीटा लैक्टम ड्रग्स को डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से पेनिसिलिन तो नहीं दे सकते। या तो हम बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर दें, जैसे क्लोविलेनिक एसिड होता है। ये आप इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी, ठीक है। क्लोविलेनिक एसिड अब इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये नहीं देते। तो दूसरा हम बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट देते हैं, जिसे बोला जाता है मेथिसिलिन। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट हैं, जिसे हम बोलते हैं मर्सा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस, ठीक है। हम मेथिसिलिन क्यों देते थे? क्योंकि कुछ जो ऐसे बैक्टीरियाज जो बीटा लैक्टमेसेस को डिग्रेड कर देते हैं, तो हम उन्हें मेथिसिलिन देंगे। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो मेथिसिलिन को भी भाव नहीं देती, वो उनसे भी डिग्रेड नहीं होती, क्योंकि उनके पास मैके जीन होता है जो खुद का पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एनकोड करता है। तो हमारे पास मर्सा आ गया, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस। अब मर्सा में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास हेल्थ एक्वायर्ड होता है आई थिंक, और एक मिनट में हाँ कंफर्म कर देती हूँ, हाँ हेल्थ एक्वायर्ड होता है, और दूसरा हमारे पास कम्युनिटी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। एक हमारे पास हेल्थ केयर एसोसिएटेड होता है
और दूसरा हमारे पास कम्युनिटी एसोसिएटेड होता है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड मरसा हमें मिलता है हॉस्पिटल्स वगैरह से। हॉस्पिटल में फॉर सपोज हॉस्पिटल्स हो गई, नर्सिंग होम्स हो गई, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज हो जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ आ जाती हैं स्टेफ ऑरियस की जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो, जो मेथिसिलिन से भी डिग्रेड नहीं होती। और कम्युनिटी एसोसिएटेड का मतलब होता है कि कम्युनिटी से हमें आसपास के एनवायरनमेंट से ये स्पीशीज़ मिल रही हों एंटीबायोटिक्स की ओवर यूज़ करने की वजह से। वही बात है, दोनों में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ होने की वजह से ये स्पीशीज़ हमारी बॉडी में आ सकती हैं, मतलब स्टेफ ऑरियस हमारी बॉडी में आ सकता है एंटीबायोटिक ज़्यादा ओवर डोज करने की वजह से या ओवर यूज़ करने की वजह से। दे कैन बी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो एक हेल्थ केयर हो गया, एक कम्युनिटी एसोसिएटेड हो गया। हेल्थ केयर का मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल में हो, नर्सिंग होम में हो, आप काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो वहाँ पे स्टेफ ऑरियस मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। और कम्युनिटी एसोसिएटेड ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स की वजह से हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें मेथिसिलिन भी एक्ट नहीं करा, हम उन्हें देते हैं वैंकोमाइसिन, ठीक है। अब वैंकोमाइसिन भी रेजिस्टेंट होते हैं, एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंट होते हैं वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट, स्टेफ ऑरियस एक कम्प्लीटली रेजिस्टेंट होते हैं जिससे वर्षा। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इसकी भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन दी जाती थी, क्योंकि आजकल की स्ट्रेन्स में बीटा लैक्टमेसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से बीटा लैक्टम ड्रग्स डिग्रेड होती हैं। तो हम पेनिसिलिन तो नहीं दे सकते, या तो हम क्लेवुलानिक एसिड दें जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर होता है, या हम बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट मेथिसिलिन देंगे। लेकिन आजकल की जो स्ट्रेन्स आ रही हैं कुछ ऐसी हैं मरसा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस हैं, जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड भी हो सकती हैं, कम्युनिटी एसोसिएटेड भी हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट जिनको मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन है तो हम उन्हें वैंकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। ये इसके ट्रीटमेंट में आ गया। अब आगे एक छोटी सी बात और है, ठीक है। लास्ट हमारे पास लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक्स ही रहती हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। तो लेबॉर्ट्री में जब हम ग्राम स्टेन सिमियर करवाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था ये ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई होते हैं, ठीक है। कोगुलेज भी, इनके पास कोगुलेज एंजाइम भी होता है जो प्लाज्मा को क्लॉट करवा देगा। कैटलेज, ये कैटलेज भी पॉजिटिव होते हैं, मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजन फॉर्म ये अपीयरेंस आएगी। कॉलोनीज, ये क्योंकि ऑरिज इनके नाम में आ रहा है तो कौन सी कॉलोनीज बनाएंगे, गोल्डन येलो कॉलोनीज। और कौन सा अगार होता है, मैनिटोल सॉल्ट अगार होता है जिसमें ये मैनिटोल की फर्मेंटेशन करेंगे। और हीमोलाइसिस में ये बीटा हीमोलाइटिक होते हैं, ठीक है। दूसरा पायोजेनिक डिजीजेस में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि एंडोकार्डाइटिस होता है, निमोनिया होता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी कॉज करता है, ओस्टोमाइलिटिस कॉज करवाता है, सेप्टिक आर्थराइटिस करवाता है, टॉक्सिक में फूड पॉइजनिंग करवाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाएगा, एनस्कार्डेड स्किन सिंड्रोम जिसे रिटर्स डिजीज भी बोला जाता है, सही है। सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। यहाँ पे हमारा स्टेफ ऑरियस कम पूरा होता है। एक बार मैं छोटा सा आपको रिकैप दे देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ से नहीं, बेसिकली थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो स्टेफ ऑरियस के बारे में ये ग्राम पॉजिटिव होता है, फैकल्टेटिव एनेरोब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टेफ ऑरियस के बारे में सारी कहानी ख़त्म होती है, सही है। स्टेफ ऑरियस के बारे में वही चीज़ें कि स्टेफ से हमें